मध्य प्रदेश के बैतूल के चौपाना थाना इलाके में 1 अक्टूबर को पुलिस को एक खबर मिलती है। खबर करने वाला बताता है कि तवा नदी के पास एक झाड़ी है और झाड़ियों में एक महिला की लाश नदी में बहती हुई आके फंस चुकी है। पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है, शव को झाड़ियों से निकालती है। उसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि लाश जो है पानी में बहती हुई आई थी, तो लाश काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था कि लाश करीब 4 से 5 दिन पुरानी है। लेकिन पानी में इतने वक्त रहने की वजह से उसकी लाश जो थी वो काफ़ी सड़ चुकी थी, काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अभी तक पुलिस को ये शायद लग रहा था कि ये किसी की डूबने से हादसे में मौत हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला को मारने से पहले या कहें कि उसकी मौत होने से पहले उसको इतना पीटा गया था कि उसके हाथ पैर की हड्डियां टूटी हुई थीं, उसके सिर में चोट के निशान थे, यहाँ तक कि उस महिला का जबड़ा भी टूटा हुआ था। पुलिस को यह भी पता चला कि वो जो लाश है वो किसी महिला की है जिसकी उम्र करीब 60 से 65 साल के बीच है। अब ये सारी चीज़ें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई तो पुलिस को यकीन हो गया कि ये हादसा नहीं, किसी का कत्ल करके यहाँ पे फेंका गया था पानी में। लेकिन लाश के पास से कोई पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लाश पानी में रही 4-5 दिन और फिर उसके बाद उसके पास कोई पेपर कुछ नहीं मिला था। बहरहाल पुलिस उस लाश की तस्वीर अलग अलग तरीके से जनता को सर्कुलेट करती है, कुछ इश्तिहार लगाती है, कुछ पैम्फलेट्स बांटती है। अब इस बात को पूरा तकरीबन 25 दिन करीब हो चुके थे। 25 दिन के बाद रानीपुर थाना इलाके के अनकावाड़ी की महिला कलावती अपनी मां रत्तोबाई से मिलने अपनी बहन अनीता आई के घर टेमरू गांव आती है। अनीता ने अपने अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसकी मां तो 1 महीने पहले ही कलावती से मिलने गई हुई थी, लेकिन कलावती बोलती है कि मेरे पास तो मां आई ही नहीं है। अब ये लोग परेशान कि माँ घर से कह के गई थी कि वो कलावती के जा रही हैं, लेकिन कलावती के तो कोई वो पहुंची नहीं और कलावती साफ मना करे कि मेरे पास तो वो आई ही नहीं है। इसी बीच घर वालों को पता चलता है कि करीब 1 महीने पहले पुलिस को नदी से एक लाश मिली थी। 28 अक्टूबर को कलावती चौपाना थाना पहुंचती है और महिला के कपड़े और शरीर पे कुछ एक टैटू था, उसकी फ़ोटो के आधार पर पुलिस को एक कंफर्म कर देती है कि वो लाश उसकी माँ की है, जिनका नाम रत्तीबाई है, जिनकी उम्र 65 साल है। अब पुलिस को इन सारी चीज़ों पे यकीन हो जाता है, लेकिन पुलिस को एक चीज़ पता नहीं चलती कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि उसकी माँ कलावती के घर गई है। पुलिस घर के लोगों की अलग अलग तरीके से जांच करती है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, तो पता चलता है कि जो महिला थी रत्तोबाई, उसकी जो नातिन है जिसका नाम है प्रतिभा, उसका गांव के ही शनिराम नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। पुलिस को अपनी जांच में ये भी पता चलता है कि उसकी जो नानी है वो अक्सर प्रतिभा को टोकती थी शनिराम से बात करने के लिए। अब पुलिस को सिर्फ इतना क्लू मिला था, लेकिन पुलिस को शक हो गया था कि कहीं ना कहीं प्रतिभा का इसमें हाथ हो सकता है। तो पुलिस ने प्रतिभा से पूछताछ शुरू करी। पहले तो प्रतिभा पुलिस को गोल मटोल अलग अलग तरीके से जवाब देने लगी, बात को घुमाती रही कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं वैसा था। लेकिन पुलिस ने जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग अपने तरीके से की और सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी बात कबूल कर ली। प्रतिभा ने बताया कि जो नानी थी उनको पसंद नहीं था कि प्रतिभा शनिराम से बात करे, क्योंकि शनिराम का जो आना जाना उसके घर पे काफ़ी हुआ करता था। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है शनिराम, वो आए दिन कभी भी प्रतिभा से मिलने उसके घर आ जाया करता था और ये बात नानी को बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब इसमें जो रत्तोबाई थी, यानी प्रतिभा की नानी या कहें प्रतिभा की जो माँ थी, वो कामकाज की वजह से अपने घर से दूर रहा करती थी, तो घर पे सिर्फ नानी और नातिन हुआ करते थे। ऐसे में जब अकेले में नातिन से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आता था तो इस पे एतराज़ जताती थी वो 65 साल की बुजुर्ग महिला। काफ़ी वक्त से ये चीज़ चल रही थी, आए दिन इन दोनों के बीच में बहस भी होया करती थी, नातिन और नानी के बीच में।
मतलब प्रतिभा और रत्तोबाई के बीच में। इसी बीच में जो नातिन थी प्रतिभा, उसने अपने बॉयफ्रेंड शनिराम को बताया कि नानी जो है बहुत परेशान करती हैं, वो तुमसे मिलने नहीं देती हैं। तो दोनों ने मिलकर एक सोचा क्यों ना नानी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए एक दिन इन लोगों ने प्लानिंग की बनाई और 65 साल की रत्तोबाई को ज़बरदस्ती शनिराम ने अपनी बाइक पर बिठाया और अपने दोस्त बंटी के साथ तवा नदी के पास लेके गया। वहाँ बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की, उसको बेरहमी से पीटा, उसके हाथ पैर तोड़े, उसके सर पे मारा, उसके मुंह का जबड़ा तोड़ा, और जब वो बेसुध हो गई तो उनका गला दबा के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब इनसे सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो शनिराम बोलता है कि प्रतिभा ने मुझे बोला था कि नानी परेशान करती हैं, और प्रतिभा ये चीज़ बोल रही है कि मैं तो शनिराम को रोक रही थी नानी को ना मारे, लेकिन उसने मार दिया, लेकिन हमें दुख है कि हमने नानी को मारा। ये बात दोनों बोल रहे हैं। वहीं जो बंटी है, यानी कि शनिराम का दोस्त जिसकी बाइक पर बिठा कर ये लोग लेके गए थे, उसका कहना है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे, मुझे सिर्फ शनिराम ने बोला था कि बाइक लेकर आ जा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। बहरहाल नानी की मौत के इस मामले में जो नातिन है प्रतिभा और उसका जो बॉयफ्रेंड है शनिराम और बंटी, तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और फिलहाल अलग अलग धाराओं में हत्या की इन पे मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस जल्द ही इन्हें कोर्ट में पेश करके इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। इस तरह के मामलों में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है कि एक नानी की मौत की वजह बनी नातिन और उसका एक रिश्ता जिसके ऊपर नानी रोक टोक लगाया करती थी। नातिन के बारे में आपका क्या सोचना है जिसने अपनी नानी को ही मौत के घाट उतरवा दिया। इस पूरे कहानी के ऊपर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।